मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है ना, मेंस और एडवांस में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किए हुए, ठीक है, जितने मैं करवा रहा हूं आपको। और यहाँ लिख लो हिंदी में एक बात, क्या लिख लो सजा के, 100% एक क्वेश्चन यहां से आएगा। मैं वो नहीं लिख पाऊंगा बेटा, बहुत डिफिकल्ट है। शलगम वाला। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं बच्चों। अब मैंने क्या कह दिया, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मतलब तुम्हें 2 क्वेश्चंस मिलने होंगे इस बार इस चैप्टर से, इंडेफिनिट से या अकेले से। डेफिनिट की तो बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन मेरे इस वाले लेक्चर से आएगा जो मैं अभी लेने जा रहा हूँ। राइट, 100% गारंटी है मेरी तरफ से। नहीं आया तो मुझसे मिलना तुम एग्जाम के बाद में प्यार से, ठीक है। और एक बात और बोल देता हूँ, मैं 2 समोसे खिलाऊंगा, चलो ठीक है। नहीं आएगा तो, पर आएगा तो समोसे मैं तुमसे खाऊंगा। और सुनो, ऐसा इस बात पे कोई दुखी मत होना कि यार जो क्वेश्चन आया सर इसमें ना डिजिट्स अलग हुई थी, उसमें 5 दिया था, आपके वाले क्वेश्चन में 3 था। इस बात पे मैं गुस्सा नहीं करूंगा, हाँ ठीक है, कोई गुस्सा नहीं करेगा मेरे ऊपर इस बात के ऊपर। 5 की जगह 3 या 7 ऐसा हो सकता है, हाँ, बट वैरायटी लगभग सेम रहेगी। पहला क्वेश्चन, आपने सबने ये फॉर्म जो देखी अंदर किसके रूट के, इसे देखते ही सबके दिमाग में आ चुका होगा कि लेट करते हैं x इक्वल टू cos 2 थीटा। जिन बच्चों के दिमाग में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी समस्या में वो लोग घूम रहे हैं, ठीक है ना, फिर आने वाला भी नहीं है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी शायद किया है लेक्चर के अंदर, है ना। तो लेट क्या कर लेना, x इक्वल टू cos 2 थीटा, dx डिफरेंशिएट किया, कितना आ जाएगा 2 sin 2 थीटा विद नेगेटिव साइन एंड दिस इनटू d थीटा, ठीक है। लेकिन जब नीचे आप देख रहे हो तो x है, वहां पे पुट करेंगे हम इसे, तो यहां से मिल जाएगा मुझे 1 अपॉन cos 2 थीटा, और ये अंदर आ गया रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज सबको पता है कि 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है। इनटू में कितना आ गया 2 sin 2 थीटा दिस इनटू d थीटा विद नेगेटिव साइन। साइन की बहुत गलती होती है और उससे बचना भी है। अब जो tan स्क्वायर थीटा उसका रूट tan थीटा हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि tan को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, तो नीचे cos 2 थीटा तो सेम रहने दो, इसको लिख लो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और जो 2 sin 2 थीटा है उसे 4 sin थीटा इंटू cos थीटा लिख लो, लिख लोगे दिस इंटू डी थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि cos cos कट गए यहाँ से, राइट। अब जो न्यूमरेटर में मेरे पास टर्म है उसमें से एक -2 बाहर कर लिया और ये 2 sin स्क्वायर थीटा उठा लिया। क्यों उठाया, क्योंकि नीचे cos 2 थीटा दिख रहा था। 2 sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा, इसलिए मैंने ये उठाया एंड दिस इनटू डी थीटा। कितना आसान होने लग गया ना क्वेश्चन, और वैल्यू कितनी आ चुकी है -2 इंटीग्रेशन सीकेंट 2 थीटा दिस माइनस 1 दिस इनटू डी थीटा। करेक्ट है बच्चों, ठीक है। सीकेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू -2 log ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, हाँ या ना, tan 2 थीटा चल रहा है, और जो स्केलिंग हो रही है इसके साथ में वो 2 की हो रही है, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो गए, और बाद में दूसरा मिल चुका है +2 इंटू थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा आ गया प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आ चुका है। अब अगला काम क्या, कि जो भी हमने शुरुआत की थी थीटा की फॉर्म में लिखने की, अब सबको x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो पहले तो x की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इंटीग्रेशन i जो मेरे पास आ चुका है वो कितना आ चुका है बेटा, वो आ चुका है माइनस ऑफ लॉग मॉड ऑफ sec 2 थीटा बन जाएगा 1 अपॉन x, राइट,
क्योंकि cos 2 थीटा कितना है, x है, ठीक है, प्लस tan 2 थीटा कितना बन जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, रूट ओवर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ या ना बच्चों, समझ में आ रही है बात सबको? ठीक है, ये प्लस साइन के साथ में आ गया, एंड दिस प्लस 2 थीटा, व्हाट इज 2 थीटा? 2 थीटा इज नथिंग, दिस इज cos इनवर्स x। ये फॉर्म मेरे पास आ गई, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब पहले वाले में एलसीएम ले लो, तो ये मिल जाएगा कितना, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाय x, ये फॉर्म आ गई, एंड दिस प्लस cos इनवर्स x एंड दिस प्लस c। ये जो टोटल वैल्यू है अपने पास में, दिस इज नथिंग, दिस इज gx। ये किसके इक्वल है बेटा, gx। आपने देखा राइट साइड में इसमें gx प्लस c लिखा हुआ है, बट जो इसने c लिया है वो c, और जो gx के साथ में c एडिड है, दोनों में अंतर हो सकता है, ठीक है, तो इस c को तुम कांस्टेंट को भी साथ में लेते हुए मानोगे कितना, gx। ठीक है, अब कंडीशन दी हुई g1 इक्वल टू 0, तो वो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, तो g1 इक्वल टू 0 जैसे रखोगे तो लॉग में कितना आ गया भाई, यहाँ पे 1 रखने पे ये आ चुका log 1 की वैल्यू हो चुकी है 0, और cos इनवर्स 1 कितना आ चुका है बच्चों, दिस इज 0, this plus c that is equal to 0, so that means we get that constant c is equal to 0। अब c 0 आने के बाद gx पे आ जाते हैं बच्चों, तो gx आ चुका है कितना, माइनस का log mod of 1 plus root over 1 minus x square that divided by x and this plus cos inverse x, ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, g8 हाफ, तो g8 हाफ निकालना है, हाफ रख लेते हैं इसके अंदर, फिर कितना आ जाएगा बच्चों, g8 half, this is equal to minus log mod of, पीछे देख लेते हैं क्या, 1 plus root over 1 minus 1 by 4 that divided by half and this plus cos inverse half, right? ये फॉर्म आ गई। एलसीएम लेता हूं तो यहां से मुझे मिल जाएगा, दिस इज माइनस लॉग, दिस इज 1 प्लस रूट 3, है ना, यही मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2, और ऊपर नीचे 2 कैंसिल आउट हो गए, जस्ट ये मिल चुका है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? और साथ में कितना आ गया, cos इनवर्स हाफ कितना होता है अपने पास में, पाई बाय 3, ये तो मेरे पास आ चुका है। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब जरा ऑप्शन में देखो किस टाइप की फॉर्म दी हुई है, वो उसने कुछ ऐसा दिया हुआ, देखो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है, करेक्ट है ना, लेकिन ऐसा मेरे पास बन नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे 2 बाई 2 कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये माइनस साइन पहले मैं अंदर लेके चला गया बच्चों। ठीक है, क्या आ चुका है यहाँ से माइनस अंदर ले जाने के बाद में, 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है, दिस प्लस पाई बाई 3 लिख लिया, करेक्ट है, हाँ या ना बोलते रहो, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा कोई भी, ठीक है ना, अब जो मेरे पास आ सकता है वो फर्स्ट आ सकता है, या सेकंड आ सकता है, या थर्ड आ सकता है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशंस देख लो यार, मैंने सही तो की है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है अभी तक, वो चेक करते चलना। ठीक है ना यहाँ तक? हाँ जी बच्चों, पक्का? हाँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, क्या आना चाहिए था बेटा, 2 आना चाहिए था। ठीक है, आ रही बात सबको समझ में? अगर 2 आना चाहिए था, अब कुछ सोचा जा सकता है क्या, कि नीचे जो टर्म है मेरे पास √3 प्लस 2, वो है क्या, गौर करो जरा एक बार, √3 प्लस 2 किसके इक्वल आ रही है, अरे नहीं नहीं, √3 प्लस 2 किसके इक्वल आ रही है, अगर मैं इसको देखूं, क्या परफेक्ट स्क्वायर के साथ में इसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है, √3 माइनस 1 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 3 प्लस 1 माइनस 2 √3, मिलेगा कि नहीं मिलेगा इतना, हाँ या ना बोलना। और जब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 4 बच्चों माइनस 2 √3, मतलब मैं इसमें से 2 कॉमन लूं तो 2 माइनस √3 आ रहा है ना, तो अगर यहाँ प्लस का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना मिल जाएगा, 2 प्लस √3 आ जाएगा, हाँ या ना बेटा, समझ में आ रही है बात? मतलब ये वैल्यू अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर को, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नीचे मुझे मिल जाएगा कितना,
दिस इज √3 + 1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात को सब लोग? पक्की बात? मिल जाएगा इतना, प्लस का π/3, मतलब वो ऑप्शन के हिसाब से सिंप्लीफाई भी करना है। करेक्ट है इतनी बात? पक्की कहानी? कोई डाउट तो नहीं? अब क्या काम किया जाए? ऊपर नीचे √3 - 1 से डिवाइड कर दो। क्या करो? ऊपर नीचे √3 + 1 से डिवाइड कर दो। क्या करो बच्चों? ऊपर नीचे √3 + 1 से डिवाइड कर दो। तो जब ऊपर नीचे √3 + 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2/√3 + 1 अपॉन में कितना √3 + 1 एंड दिस प्लस π/3। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, अब 2/√3 + 1 है उसे रैशनलाइज कर दो। कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? ये आ जाएगा सर log ऑफ 2 इंटू √3 - 1 अपॉन में कितना √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, वो कितना आ गया 2 एंड दैट डिवाइडेड बाय कितना √3 + 1 एंड दिस प्लस π/3। सब छोटे छोटे कैलकुलेशन है, ऑप्शन भी तो बिठाने आने चाहिए। अब बन गया ना हमारा कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन बन रहा है बच्चों, दिख रहा है सबको? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन ना लास्ट तक चलता चला जा रहा है अगर तुम गौर से देख रहे हो तो। वो फॉर्म भी बने, आप एनसीईआरटी मतलब बोर्ड का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो कि जहां तक आंसर है वहीं पे छोड़ दिया। आपको पूरा सॉल्व करना होगा, कंपेयर भी करना होगा ऑप्शन के साथ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो पा रहा है। करेक्ट है? आया सबको समझ में? यही सोचना है बेटा। ऑप्शन देखा हमने क्योंकि वहां पे √3 + 1 यूज हो रहा है, तो मैंने ये सोचा कि ये पक्का √3 + 1 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा रहा हो। ठीक है ना? हाँ, समझ में आया बच्चों? तो फिर बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुरू करें बच्चों फिर इस क्वेश्चन को? बोले जब तक आपने आइडिया दिया तब तक आप शुरू करवाने लग गए हो। तो इस प्रॉब्लम को शुरू करने का आइडिया जो है वो इसके क्वेश्चन पे ये वाली टर्म छिपी हुई है कि क्यों ना मैं इस टर्म को और इस dx को क्लब करूं। इसको मैं क्लब तभी कर सकता हूं जब मैं sin x + cos x को t एज्यूम कर लूं। और sin x + cos x को t एज्यूम करने के लिए मुझे ये जो sin 2x नीचे लिखा हुआ है इसे लिखना होगा sin x + cos x का होल स्क्वायर दिस -1, राइट? और ये रखने के बाद बहुत शानदार फायदा मिल चुका है। 1 - 1/√3 तो मैं ऑलरेडी बाहर लेके चला गया हूँ बच्चों, और अंदर मेरे पास आ चुका है इंटीग्रेशन के कितना, ऊपर से तो आ गया सर dt, राइट? क्योंकि ये t का डेरिवेटिव है। और अपॉन में कितना आ चुका है 1 + 2/√3 दिस इंटू t² - 1। करेक्ट है? ये फॉर्म बन गई। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ एलसीएम लेके √3 - 1/√3 आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन में देखा तो ये dt आ चुका है अपॉन में 2/√3 दिस इंटू t² दिस माइनस या प्लस 1 - 2/√3 आ गया। आई बात सबको समझ में? पक्का? अब मैंने पूरे एक्सप्रेशन में से 2/√3 डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं डिनोमिनेटर से 2/√3 कॉमन लूंगा तो बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा 1/2/√3। ये √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अंदर मेरे पास मिल जाएगा dt/t² प्लस √3/2 - 1। करेक्ट है? ये बन जाएगा, हाँ या ना बोलते रहो। पक्की बात? अब लास्ट वाले क्वेश्चन में जो काम किया था वो यहाँ पे दिख रहा है, और तुम्हें भी दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए कि सर ये जो dt/t² है, अगर मैं इस वाली टर्म से माइनस साइन कॉमन लेके एलसीएम लेता हूं तो 2 - √3/2 बन जाएगा। और तुमने पढ़ा था कि अगर मैं √3 - 1 का होल स्क्वायर करता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? ये आएगी 4 - 2√3। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इस टर्म को मैनिपुलेट कर सकते हो। कैसे? ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करके 4 - 2√3 ऊपर लिख लिया और नीचे कितना 4 लिख लिया। तो अभी किसका स्क्वायर हो चुका है? √3 - 1/2 का होल स्क्वायर हो चुका है। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने भी आने चाहिए, अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करते हो, राइट?
यही क्यों आइडिया आया दिमाग के अंदर, क्योंकि इसने ऑलरेडी मल्टीप्लाई में तभी तो √3 - 1 भी दिया हुआ है कि जिससे आप उसे काट पाओ, एलिमिनेट कर पाओ, राइट। अब ठीक है, इतना आ गया, तो ये x² - a² वाली फॉर्म बन गई। उसे सिंप्लीफाई करने का तरीका, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, dx अपॉन x² - a², वो क्या होता है 1/2a log x - a अपॉन x प्लस a। हम उसे यूज कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो कितना आ गया बेटा 1/2a, व्हाट इज a हियर, दैट इज √3 - 1 दैट डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। दिस इनटू log ऑफ mod ऑफ t minus a, मतलब √3 - 1 divided by 2, and that divided by t plus a, that is √3 + 1, sorry -1 that divided by 2। ये फॉर्म मेरे पास सर आ चुकी है, एंड दिस प्लस c। यहां से दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। अब ये सिर्फ हाफ टाइम्स लॉग बचा, और अंदर वाली वैल्यू जो है t है, t को आप कन्वर्ट कर लो किसकी फॉर्म में, sin x plus cos x, जिसे आपने t एज्यूम किया था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा sin x plus cos x, this minus √3 - 1 that divided by 2, and that divided by sin x plus cos x, this plus √3 - 1 that divided by 2, and this plus इंटीग्रल कॉन्स्टेंसी। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी बीच बीच में यूज हो पा रही है, इससे आपका ब्रेन चलना शुरू होता है, यहीं पे दिमाग चलना शुरू होता है। कई बार ये लगता है कि कैसे हमारे दिमाग में बातें आएंगी, ये आती कैसे, बाय सॉल्विंग, प्रैक्टिस। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन का ही आइडिया इस वाले क्वेश्चन में लग गया, परफेक्ट स्क्वायर वाला, है ना। तो वो प्रैक्टिस से होता है। तो आप 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इस सेम तरीके कर पा रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है बच्चों, ठीक है। वो अपने आप धीरे धीरे आइडियाज लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम हमारे पास हुआ। अब मुझे डेवलप करना है न्यूमरेटर वाली फॉर्म पे, तो क्या वो न्यूमरेटर वाली फॉर्म बन सकती है, बन सकती है, तो कैसे बन सकती है उसे सोचना पड़ेगा। आप अगर गौर से देखो, मैं इस वाली टर्म को दोबारा लिख रहा हूं बच्चों, तो मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूं, मतलब हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ, क्या था यहाँ पे, ये था sin x plus cos x, this minus √3 - 1 that divided by 2, and that whole divided by, this is sin x plus cos x, this plus √3 - 1 that divided by 2। सबको विजुलाइज है सारी चीजें, ठीक है। मैंने एक काम किया कि जो ये √3 - 1 दैट डिवाइडेड बाई 2 है, इसे मैंने √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दिया। बोले उसका फायदा क्या हुआ सर, उसका फायदा ये हुआ कि ये आ जाएगा √2 टाइम्स √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 टाइम्स 1/√2। लिख सकता है इतना। इसे लिखने का फायदा क्या हुआ कि मेरे पास अगर ये वैल्यू साइन 60 डिग्री है, कितनी है साइन 60 डिग्री, तो ये कितना है cos 45 डिग्री, और ये कितना आ गया cos 60 आ गया, और ये क्या आ गया sin 45 आ गया। इन दोनों को क्लब करते हैं तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी, √2 इंटू साइन पाई बाई, सॉरी 60 बोल रहा हूं तो यार π/3 लिखना चाहिए ना, 6 लिख रहे हैं हम लोग, तो π/3 माइनस π/4 आ चुका है, आ चुका है बच्चों, और ये π/12 आ गया। तो कितना आ गया √2 इंटू साइन π/12 मेरे पास अभी तक बन चुका है, राइट। और जो ये वाली टर्म है अपने पास sin x प्लस cos x, वी हैव टू क्लब दिस टर्म आल्सो। कैसे क्लब करेंगे, इसे क्लब करने के लिए आपने फिर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो √2 1/√2 साइन ऑफ x प्लस 1/√2 क्या आ चुका है बच्चों, cos ऑफ x। तो पहले वाले 1/√2 को मान लेंगे cos 45, और दूसरे वाले 1/√2 को मान लेंगे sin 45। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 इंटू साइन x प्लस π/4। सबको समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म भी बन चुकी है। अब इन दोनों को क्लब कर लेते हैं, तो ये इंटीग्रेशन अब मेरे पास कितना बन चुका है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स लॉग, न्यूमरेटर से आया √2 साइन x प्लस π/4, दूसरे से आ चुका है माइनस में √2 साइन x, सॉरी π/12, राइट ना, सबको समझ में आ रहा है। और डिनोमिनेटर में कितना आ चुका है, √2 साइन x प्लस π/4 माइनस, सॉरी प्लस √2 टाइम्स साइन
पाई अपॉन 12। ठीक है बच्चों, ये √2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया। ऊपर sin c माइनस sin d की फॉर्म बन रही है और नीचे sin c प्लस sin d की फॉर्म बन रही है। दोनों को क्लब कर लेते हैं इन दोनों फॉर्म से। कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स log sin c प्लस sin d कितना आ चुका है, दिस इज 2 sin, सॉरी ऊपर माइनस है ना, तो 2 cos x प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12 कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12, 4 पाई बाय 12 मतलब कितना, पाई बाय 3। कितना बच्चों, पाई बाय 3। तो cos x प्लस पाई बाय 3 है ना, डिवाइडेड बाय 2 भी करते हैं तो ये x बाय 2 प्लस पाई बाय 6 बन जाएगा। ठीक है ना। और दूसरी टर्म साइन, साइन में क्या करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इज पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 12 कितना हो गया, दिस इज पाई बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 12 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, पाई अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 2 भी होता है ना, c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2। करेक्ट है बच्चों। और नीचे जो है वो पलट के आ गया, 2 साइन x प्लस x बाई 2 प्लस पाई बाय 6 आ चुका है और cos पाई अपॉन 12 आ चुका है। बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलते रहना। पक्की बात, यही मिलाना मुझे, समझ रहे हो। तो ये 2 और 2 तो बच्चों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब सबको दिखता होगा कि 1/2 log ऑफ, ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास कितना आ चुका है, बताओगे मुझे कितनी वैल्यू आ चुकी, दिस इज 10 पाई अपॉन 12। और डिनोमिनेटर में मेरे पास कितना आ चुका है, 10 x बाई 2 प्लस पाई अपॉन 6। सब्ट्रैक्शन होगा ना उसमें, c माइनस डी बाई 2। अरे सॉरी बेटा, एक सेकेंड रुकना, शायद यहाँ पे मैंने गलती की है, यहाँ पे x भी आना था। क्या आना था, सब्ट्रैक्शन करने के बाद x प्लस पाई अपॉन 12 आना था, है ना। यहाँ पे भी cos x प्लस पाई अपॉन 12 आना था। ठीक है बच्चों, और ये कितना आ जाएगा, 10 x प्लस पाई अपॉन 12 आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 भी कर रहे थे इसलिए x बाई 2 रहेगा। तो अब मेरे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तुम देख सकते हो, ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। तो यहां देखोगे आपके पास पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, दिख रहा है सबको, 10 x बाई 2 प्लस पाई अपॉन 12 अपॉन 10 x बाई 2 प्लस पाई अपॉन 6। करेक्ट, पक्का समझ में आया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या ध्यान देना था कि आपने राइट हैंड साइड पे देखा, हिंट देता है हमेशा tan इनवर्स का फॉर्म 2x प्लस 1 अपॉन √3। तो ये इंटीग्रेशन किसका होता है, ये होता है dx अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर का। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था कि 2x प्लस 1 का स्क्वायर डेवलप करना पड़ेगा क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। तो मैंने क्या काम किया, इंटीग्रेशन का लेफ्ट साइड उठाया, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे बन गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। करेक्ट है बच्चों, इसका होल स्क्वायर। और क्या आ चुका है, इंटीग्रेशन 2dx दैट डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, है ना, ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो जाके ये फॉर्म मेरे पास बनेगी। करेक्ट है, अपने समझ में आया तक बच्चों। तो ये फॉर्म मेरे पास आ गई। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें, जब भी ऐसा कुछ आया ना कि पावर में फिर 2 भी आ गया, किसके, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के पावर में भी 2 आ गया। उस क्वाड्रेटिक को तो मैंने बना दिया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन उसके पावर में भी 2 आ रहा है। तो क्या करो, इस 2x प्लस 1 को tan थीटा मान लो। क्या करो बच्चों, tan थीटा मान। ठीक है, यू मे टेक दैट एज tan थीटा। लेकिन कितना tan थीटा, √3 tan थीटा। बोले क्या फायदा होगा सर, क्योंकि यहाँ 3 भी है मेरे पास साथ में, इस 3 को भी मैं क्लब करना चाहता हूँ टर्म्स को। ठीक है, नहीं √3 tan थीटा। याद है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या सब्स्टिट्यूशन होता था, सब्स्टिट्यूशन होता था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए x इक्वल टू a tan थीटा। तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो क्या रखेंगे बेटा, √3 tan थीटा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन करना होगा। डिफरेंशिएट किया तो आ गया लेफ्ट से 2dx इक्वल टू √3 इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा दिस इंटू डी थीटा। करेक्ट है बात। तो अब हम सारी वैल्यूज को पुट अप कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर से तो मुझे मिल चुका है कितना, सीकेंट स्क्वायर थीटा दिस इंटू डी थीटा इंटू 8
एंड दैट होल डिवाइडेड बाय into 8 root 3 है ना, into 8 root 3 एंड दैट होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज 2x plus 1 माना था, तो ये आ जाएगा √3 into tan थीटा इसका होल स्क्वायर, दिस प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो नीचे √3 का स्क्वायर 3 है ना, वो 3 स्क्वायर कॉमन आ गया तो बाहर आ चुका है 9, तो 8√3 डिवाइडेड बाय 9 बाहर आ चुका है। अंदर ऊपर से तो आया सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे से कितना आ गया सर, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर मतलब सीकेंट टू दी पावर 4 थीटा बन चुका है। तो 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा तो कैंसिल आउट हो गए, बचे 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ से, है ना, मतलब ये 2 बच गए मेरे पास। उसको ऊपर ले जाऊंगा तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, cos 2 थीटा में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे लिख लेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा दैट डिवाइडेड बाय 2 दिस इनटू d थीटा। समझ में आ रही है बात, ये 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया 4√3 डिवाइडेड बाय 9। करेक्ट है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको, एंड दिस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दैट वैल्यू, वो कितनी आ जाएगी, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आ गया कितना, sin 2 थीटा दैट डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। करेक्ट है ना बात, सबको समझ में आ रहा है। तो अब गौर करने वाली बात क्या है कि अगर मेरे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, वो थी 2x plus 1 डिवाइडेड बाय √3, तो sin 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, वो भी निकालनी पड़ेगी ना। तो इंटीग्रेशन को प्रॉपर सॉल्व करना है क्योंकि हमें ऑप्शन तक पहुंचना है। 8√3 डिवाइडेड बाय 9 है अपने पास में, ठीक है, और साथ में कितना टर्म है बच्चों, यहां से है थीटा, थीटा का मतलब आ गया tan इनवर्स 2x plus 1 डिवाइडेड बाय √3, मतलब a का वैल्यू तो निकाल चुके हैं अपन, है ना। अब मुझे b के वैल्यू के ऊपर काम करना है, मतलब सेकंड वाले को सिंप्लीफाई करना है। उसमें 1/2 मुझे अभी तक मिल चुका है। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू दिस है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, जिसका बेस कितना है √3, परपेंडिकुलर कितना है 2x plus 1, हाइपोटेन्यूज अपन निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा बोलो, वो आ जाएगा सर रूट ओवर दिस इज 3 स्क्वायर मतलब 3 और 2x plus 1 का होल स्क्वायर। वो था क्या, वो यही तो था, मतलब क्या था बेटा, 4x स्क्वायर प्लस 4x plus 1 plus 4 था, है ना बच्चे, मतलब इसका होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो इसका रूट बनेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, हाँ या ना बच्चों बताओ, ये बनेगा। अब इन सारी बातों को अपन यूज कर लेते हैं, कैसे यूज कर लेते हैं सर, यहां से आ चुका है पहले कितना 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 टाइम्स sin थीटा कितना हो चुका है 2x plus 1 दैट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, वो आ जाएगा अपने पास 2, उससे भी कॉमन आ गया बच्चों हाइपोटेन्यूज से, है ना, वो मिल गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड दिस इनटू cos थीटा, मतलब वो आ चुका है √3 डिवाइडेड बाय दैट इज रूट ओवर 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। कितना इजी क्वेश्चन बन गया। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है बस, अगर गौर से देखो तो ये कैलकुलेशन बेसिक है, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया सर, और टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना मिल जाएगा 8√3 डिवाइडेड बाय 9 दिस इनटू tan इनवर्स 2x plus 1 दिस डिवाइडेड बाय √3, ये 8√3 सबके साथ मल्टीप्लाइड था ना, सबके साथ मल्टीप्लाइड बच्चों, आई थिंक सबके साथ मल्टीप्लाइड था ना, हाँ 8 आ रहा था या 4 आ गया था बाद में, 4 आ गया था यार बाद में, है ना, अगर 4 आ गया तो 4 ही लिखो इसे, तो 4√3 डिवाइडेड बाय 9, नहीं तो क्वेश्चन में यार करेक्शन हो जाएगा, और इसके साथ भी मल्टीप्लाइड था दूसरे वाले के साथ भी, तो ऐसे लिख लेते हैं। तो 4√3 डिवाइडेड बाय 9 ये आ चुका है, और यहाँ से 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 4, तो 4 और 4 कट गया, तो ये आ चुका है प्लस √3 डिवाइडेड बाय 9, राइट, पक्की बात, √3 डिवाइडेड बाय 9 एंड दिस इंटू 2x plus 1 इनटू में √3 और था, तो ये हो जाएगा 3/9
एंड दैट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आ चुका है 1/3। कितना आ चुका है बेटा? 1/3 प्लस सी। तो ए का वैल्यू कितना आया आपके पास? 4√3 डिवाइडेड बाई 9। और बी का वैल्यू कितना आ गया अपने पास? 1/3। अब इसको हम रख लेते हैं, ये तो काम करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। अब √3 इंटू ए मतलब √3 इंटू 4√3। हाँ कहाँ पे बेटा? हाँ 4√3, लेकिन √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3 वो ले लिया। और नीचे 2 इंटू 2 कितना था? 4। ये भी कट गया, इसलिए मैंने इतना लिख दिया। ठीक है। प्लस में कितना? b मतलब 1/3। तो ये √3 3 ये भी 3 टाइम्स जाएगा। कितना जाएगा? 4/3 प्लस 1/3 कितना हो गया? 5/3। और 5/3 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 15। 15 इज योर करेक्ट आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन लास्ट मोमेंट तक काम करवा रहा है आपसे। जहां पे हम छोड़ देते ना कि भाई इसके बाद तो कैलकुलेशन हो ही जाएगी, तो उसके बाद भी काम करना। करेक्ट है। तो इस प्रॉब्लम को जब हम शुरू कर रहे थे, तो शुरू करते हुए हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें क्लिक होनी चाहिए थी? ये सबसे पहले क्लिक होना चाहिए था कि tan इनवर्स में राइट साइड में क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये तभी आएगा जब 100% कैसी फॉर्म बन रही होगी? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो मैंने सबसे पहले वो बनाने के लिए ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है क्वेश्चन में, तब जाके वो फॉर्म बना है। करेक्ट है बच्चों? आया सबको समझ में? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्या काम किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब दोनों को स्प्लिट कर दिया टर्म्स को। जैसे स्प्लिट करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस इंटू डी एक्स दैट डिवाइडेड बाई x to the power 4 plus 3x square plus 1 and this into tan inverse x square plus 1 divided by x। एक तो ये अलग कर लिया आपने, ठीक है। दूसरी टर्म जो है वो ये अलग कर ली, तो उससे तो बहुत कम बच गया ना। कितना बच गया? सिर्फ x4 plus 3x square this plus 1 बच गया। ठीक है ना? बहुत कम काम होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अब क्या करते थे ऐसे केसेस पे? एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते थे, ठीक है। और जहां पे ऊपर कांस्टेंट होता था, याद करो, उसमें क्या करते थे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। और जो ये 2 होता था, उस 2 को क्या लिखते थे? उसको लिखते थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट? ऐसे लिख लेते थे। याद है? मैंने पहले बताया था आपको जब मैं इस टाइप की फॉर्म बता रहा था। ठीक है। अब दोनों जगह ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब क्या फायदा होगा? पहले वाले से आ चुका है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिस इंटू डी एक्स। और दूसरे से कितना आ चुका है? ये आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिस इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। राइट है बच्चों? दूसरे से कितना आ गया? 1/2 टाइम्स। एक से आ चुका है 1 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिस माइनस 1 दैट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और दूसरे वाले से कितना आ गया? प्लस हाफ टाइम्स इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है बात सबको? दिस इंटू डी एक्स। ये डी एक्स लिख लो। वैसे तो खैर ऑब्जेक्टिव है, एंटीजेड टाइप क्वेश्चन है, फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो फॉर्म नीचे, बेटा इधर देखते रहो यार। जब दिया था करने के लिए उस वक्त तू अपनी एसएससी करवा रहा था। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो कितना? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिस इंटू डी एक्स। नीचे क्या बन गया? x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। साथ में कितना आ गया? tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स। मतलब वो फॉर्म बनानी जिसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का बन रहा है ना? दूसरे वाले पे भी काम कर लो, प्लस हाफ टाइम्स दूसरे में किसका? फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स है ना? तो उसमें माइनस साइन पहले कॉमन ले लो, तभी तो बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिस इंटू डी एक्स। हाँ है ना बच्चों? और नीचे कितना आ गया? x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और कितना? माइनस प्लस का 1। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, प्लस हाफ। ये आया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिस अपॉन, यहां थोड़ा गौर करना है,
ये किसका डेरिवेटिव होता है? x माइनस वन अपॉन एक्स का होता है, तो मुझे उसका स्क्वायर बनाना है, मतलब -2 इसके साथ यूज करना है। तो क्या करना पड़ेगा? x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, +5, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। समझ में आ रही ना बात सबको? हाँ या ना बोलो, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? एंड दिस इंटू dx। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं। तो पहले वाले में आपने, पहले और दूसरे वाले में, इन दोनों में क्या किया? इसमें और इसमें x प्लस वन अपॉन एक्स को t मान लिया। क्या किया बच्चों? x प्लस वन अपॉन एक्स को t मान लिया। और लास्ट वाले में x माइनस वन अपॉन एक्स को t मान लिया। करेक्ट है? जब ये इसे t मत मानो, इसे u मान लो, कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए। तो पहले वाले से आया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल du अपॉन u स्क्वायर प्लस वन, दिस इंटू टेन इनवर्स u। ठीक है? दूसरे वाले से, सॉरी t, टेन इनवर्स t, और दूसरे वाले से आ गया माइनस हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन dt दैट डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस वन। राइट? लास्ट वाले से क्या आ गया? हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन दैट इज dt du डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 5। सबके फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे। तुम्हें ये भी दिखता होगा कि टेन इनवर्स t को अगर मैं एक नया वेरिएबल मान लूं v, तो ये dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, उसका डेरिवेटिव बन जाएगा dv। तो dv अपॉन v कितना आ गया? log v, दिस माइनस हाफ ऑफ टेन इनवर्स t प्लस वन अपॉन टू टाइम्स वन अपॉन रूट फाइव इंटू टेन इनवर्स कितना बेटा? u अपॉन रूट फाइव। समझ में आ रही है बात सबको? ठीक है? दिस प्लस c। अब सबकी वैल्यूज रखनी शुरू करते हैं। v की वैल्यू कितनी थी? टेन इनवर्स t। तो log ऑफ टेन इनवर्स t, और t कितना था अपने पास इस केस में? x प्लस वन अपॉन एक्स था। समझ में आ रही बात? माइनस में कितना आ गया? हाफ ऑफ टेन इनवर्स t, तो टेन इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स, प्लस वन अपॉन टू रूट फाइव, दिस इंटू टेन इनवर्स u, मतलब x माइनस वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई रूट फाइव, दिस प्लस c। करेक्ट है इतना? ठीक है? और सिंप्लीफाई कर लो इसे, यह जाएगा log ऑफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। मैं उसी फॉर्म में लिख दे रहा हूं जिस फॉर्म में था। ठीक है? माइनस में कितना आ चुका है? वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, प्लस वन अपॉन टू रूट फाइव, दिस इंटू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स रूट फाइव, एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। नाउ कंपेयर दिस विद दैट वन, है ना? हो रहा है सेटिस्फाई? अल्फा वो किसका कोएफिशिएंट है? log ऑफ दिस। तो यहां पे कंपेयर करते तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है? वन आ रहा है अपने पास। करेक्ट है बच्चों? समझ में आया सबको? बीटा वो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन वाली टर्म की बात हो रही है। तो बीटा बाहर वाला कोएफिशिएंट और गामा अंदर वाला कोएफिशिएंट। अब इस टर्म पे देखना, ये बीटा बाहर वाला कोएफिशिएंट और अंदर वाला कोएफिशिएंट कितना? वन अपॉन रूट फाइव। तो कितना आ गया? बीटा आ गया वन अपॉन टू रूट फाइव, और गामा आ चुका है वन अपॉन रूट फाइव। करेक्ट है बच्चों? और नेक्स्ट क्या था अपने पास? नेक्स्ट है डेल्टा, दिस इज टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू, मतलब ये वाला टर्म। तो इसका कोएफिशिएंट कितना आ गया? डेल्टा माइनस हाफ आ चुका है। निकालना क्या था अपने को? टेन टाइम्स अल्फा प्लस बीटा गामा एंड दिस प्लस डेल्टा। तो रख लेते हैं सबकी वैल्यूज। तो टेन टाइम्स अल्फा तो वन था, बीटा इंटू गामा करता हूं तो ये आ जाएगा वन अपॉन टेन, एंड दिस प्लस डेल्टा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? माइनस हाफ। ठीक है? तो ये 11 बाई टेन माइनस फाइव बाई टेन कितना आ जाएगा? सिक्स बाई टेन, है ना? तो आंसर आ गया कितना? सिक्स। करेक्ट है? सबको समझ में आया? बस अभी करवा रहा है, अभी करते रहो। मजा आ रहा है? अच्छे लगे ये वाले क्वेश्चन की नहीं? मतलब कई सारी चीजें यूज हो रही है एक साथ में। और वो सारे लास्ट वाले जो फॉर्मेट्स पढ़ाए थे वो सब यूज हो गए। और बढ़ते बेटा आगे। चलो बच्चों, इसका आंसर भी मैच करवाते, नाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो। वैसे प्रॉब्लम बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए कि
जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर है उसे कॉमन ले लेना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा? डिनोमिनेटर की सबसे बड़ी पावर को कॉमन ले लेना चाहिए। सुन लो यार इधर। अब सबसे बड़ी पावर कॉमन ने आपने ली तो कितना आ गया? fx का वैल्यू, भाई मैं 2 बार बोल चुका हूं, 5x to the power 8 plus 7x to the power 6 that divided by x to the power 14 आ चुका है हमारे पास। और यहां से कितना मेरे पास आ चुका है? x स्क्वायर अपॉन x to the power 7 मतलब x to the power 5 प्लस 1 अपॉन x to the power 7 प्लस 7 और इसका होल पावर कितना है बच्चों? 2। करेक्ट है इतना? अब जरा गौर करना कि अगर हम न्यूमरेटर को देखते हैं, x टू दी पावर 14 से डिवाइड करने के बाद में वो कितना आ चुका है? 5x टू दी 5 अपॉन x टू दी पावर 6 प्लस 7 अपॉन x टू दी पावर कितना? दिस इज 8 है ना। और अपॉन में कितना आ चुका है मेरे पास में? दिस इज 7 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 7 एंड इसका होल स्क्वायर दिस इनटू dx। अब आप क्या कर लो? 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 को t मान लो। जैसे t मानोगे तो 7 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया। 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव कितना आ गया? माइनस 5 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 माइनस 7 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 दिस इनटू dx इक्वल टू dt। ये फॉर्म मेरे पास आ गई। मतलब न्यूमरेटर आपका माइनस dt बन चुका है और डिनोमिनेटर में आपके पास t स्क्वायर बन चुका है। इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी होता है, सबको पता है, प्लस सी। और टी का वैल्यू जो था वो रख लेते हैं। कितना है अपने पास? दिस इज 7 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 7 एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ चुका है fx। दिया हुआ है f0 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है? क्या दिया हुआ है बच्चों? f0 इज इक्वल टू 0। तो मैं जैसे 0 रखूंगा x की वैल्यू तो ये आएगा 1 अपॉन 0 मतलब इंफिनिटी। और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो गया? 0। तो अल्टीमेटली c का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। आ गया सबको समझ में? तो c 0 आने का मतलब क्या हुआ कि अपना फंक्शन सिर्फ इस फॉर्म में है। तो एफ एक्स इक्वल टू आ चुका है 1 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7। अब बच्चों इसमें किसकी वैल्यू? f1 निकालना है अपने को। तो कितना आ गया? 1 अपॉन 9। सो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 9। राइट? तो बहुत आसान क्वेश्चन था ना। वैरायटी पकड़ में आ गई। अब कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को? ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम शुरू करते हैं। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, गौर से देखना। अब इधर सुनो। इसमें सबसे पहली बात तो है, नीचे है मेरे पास 1 माइनस कॉस टू थीटा जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 2 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। इसलिए कन्वर्ट किया बिकॉज इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 2 साइन थीटा और एक साइन थीटा इस 2 साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मैंने क्या काम किया कि साइन थीटा को t मान लिया। जैसे साइन थीटा को t मानूंगा तो cos थीटा इंटू डी थीटा जो है अपने पास कितना बन जाएगा? dt बन जाएगा। मतलब ये cos थीटा और ये d थीटा मिलके dt बना दे रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में मिल जा रहा है मुझे t टू दी पावर 6 this plus t to the power 4 plus t square and this into integration of 2t to the power 4 plus 3t to the power 2 and this plus 6 into dt। अब हमेशा ध्यान ये देना कि मैनिपुलेट टर्म्स को ऐसे करो कि बाहर वाला डेरिवेटिव बन जाए उसका, अंदर वाले का। तो मैंने क्या काम किया? इसको लिख लिया t5 टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर और एक टी अंदर भेज दिया बच्चों। जैसे मैं एक टी को अंदर भेजूंगा रूट के तो टी स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? टी टू दी पावर 6। ये क्या बन जाएगा? टी टू दी पावर 4। और ये क्या बन जाएगा मेरे पास? दिस इज टी स्क्वायर 6 टाइम्स टी स्क्वायर। हाँ या ना? वैसे ये टी बन चुका है ना, एक टी में कॉमन लेके अंदर भेज चुका हूं। दिस इंटू डी टी। अब तुम देख सकते हो जो रूट के अंदर वाली टर्म थी वो है 2t टू दी पावर 6 प्लस 3t टू दी पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर। उसको मैंने u मान लिया। ठीक है? तो जैसे u मानूंगा तो कितना आ जाएगा? 12t5 प्लस 12t3 प्लस 12t दिस इंटू dt दैट इज इक्वल टू du। मतलब ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू दोनों ने मिला के क्या बना दिया? du डिवाइडेड बाई 12 बना दिया ना। और अंदर क्या आ चुका है रूट के? वो आ चुका है सर u, है ना। तो अल्टीमेटली कितनी वैल्यू आ चुकी है? 1 अपॉन 12 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ
दिस इज रूट यू डी यू। इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा दिस इज u to the power 3/2 that divided by 12 into 3/2. This is 6 times, so that is 1 upon 18, that is u to the power 3/2. What is u? u is 2t to the power 6. t कितना है? sin theta, तो 2 sin to the power 6 theta. This plus 3 sin to the power 4 theta plus 6 sin square theta. राइट बच्चों, आ रही बात सबको समझ में? दिस इंटू सॉरी दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c और इसकी पावर 3/2। अब लेकिन इस टाइप के फॉर्म सारे के सारे हैं हमारे पास, या तो साइन का फॉर्म बनना है या कॉस का फॉर्म बनना है। तो मैं क्या करूंगा, इन टर्म्स को कन्वर्ट कर पाऊंगा। ठीक है, मेरे दिमाग में सबसे पहले साइन वाला फॉर्म आ रहा है, बट उसमें यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? माइनस साइन। तो मुझे लगता है ये फॉर्म तो नहीं बनेगी। क्या होगा? ये फॉर्म तो नहीं बनेगी। तो मैंने क्या काम किया, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट किया। पूरा काम नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ऑप्शन देख के बता रहा हूँ। तो ये देखा कि 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका होल क्यूब हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर। और ये लास्ट वाला क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा बच्चों। अब जरा देखना, कांस्टेंट टर्म पहले से मिली 2, दूसरे से मिल गई 3, और लास्ट से कितनी मिल गई? 6 टाइम्स साइन। कितनी होगी? 6। 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आएगा? 11। तो 11 वाला फॉर्म बनना है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आई बात सबको समझ में? सेकंड में 11, लेकिन वो सारी टर्म साइन की है, मैंने सब कुछ कॉस में कन्वर्ट किया है, जिससे नेगेटिव साइन पे बैलेंस हो। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड ऑप्शन। और वो बाद में तुम ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, पक्का समझ में आया? एक और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद छोड़। तो भाई कैसे, देखो सुनो, इस क्वेश्चन को करने का आइडिया क्या है बेटा? इस क्वेश्चन को करने का आइडिया ये, पहले तो एंगल देखो, जो एंगल्स अपने पास बन रहे हैं यहाँ पे। इसका एंगल 5x/2 है, इसका एंगल x/2, दोनों के बीच में एंगुलर डिफरेंस कितने का आया? 3x/2 है ना? नहीं, तो 2x आ रहा है ना? ओके, एक काम करते हैं, तुमने sin c माइनस sin d देखा था, राइट? देखा था ना? जब sin c माइनस sin d को ओपन करते तो क्या होता है? sin c प्लस d/2 और sin c माइनस d/2। ये आइडिया दिमाग के अंदर रखना है बच्चों, इससे बहुत शानदार फायदा मिलने वाला है। देखो, हाँ, अब देखो फायदा क्या मिलेगा इस आइडिया का। मैंने क्या काम किया, मैंने जो ऑड ऑड पावर थी ना, ऑड ऑड टर्म्स, जैसे sin 5x/2, इसको लिख लिया माइनस sin 3x/2, और फिर प्लस sin 3x/2 माइनस sin x/2, राइट? और प्लस में कितना? sin x/2। ठीक है, जो ऑड ऑड सीक्वेंस है वो लिख ली साथ में, क्योंकि उनका जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा ना, जैसे 5x/2 माइनस 3x/2 कितना आएगा? 2x/2, मतलब x, और फिर डिवाइडेड बाई 2 भी होता है तो x/2 हो जाएगा। और नीचे sin x/2 है, कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा sin x/2 उससे। तो ये बनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको 3 अलग अलग पैर में लिख लिया। तो 3 इंटीग्रेशन मुझे करने होंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब तीनों को अलग अलग करने के बाद में क्या काम करो कि पहले में sin c माइनस sin d लगाओ, कितना हो जाएगा? 2 cos, दोनों का एडिशन 5 और 3 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 4, फिर डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 2, है ना? तो ये cos 2x आ गया, हाँ है ना? ठीक है, इनटू कितना आ चुका है? sin, सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2, 2x/2 कितना हो चुका है? x, और फिर डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? x/2, और उसके अपॉन में कितना? sin x/2। ये sin x/2 x/2 कैंसिल आउट हो गया। कितना आसान इंटीग्रेशन हो गया, पहले वाला हुआ ना? ऐसे सेकंड वाले में भी काम करते हैं, प्लस फिर इस पे sin c माइनस sin d, तो कितना आ गया? sin, सॉरी 2 टाइम्स cos, दोनों का डिफरेंस, तो ये आ चुका है x, हाँ या ना बच्चों? सम करने पे और डिफरेंस करते हैं तो फिर से sin x/2, and that whole divided by sin x/2, फिर sin x/2 कट गए सर। और लास्ट वाले में तो ऑलरेडी कट रहे हैं, तो वहां तो 1 dx आ ही रहा है।
ठीक है। अब पहले वाले का इंटीग्रेशन करता तो कितना आएगा, 2 टाइम्स cos of 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना, हाँ दिस इज sin 2x डिवाइडेड बाई 2, है ना, और प्लस दूसरा cos x है तो उसका कितना आ गया 2 sin x, और लास्ट वाला x। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, आंसर कितना आ चुका है, sin 2x प्लस 2 sin x प्लस x प्लस c। याद रखोगे इस वैरायटी को, कितनी बड़ी पावर्स आती रहे। जैसे कभी कभी क्या आ सकता है, यहाँ पे अगर किसी ने दे दिया साइन 5x/2 के जगह साइन 11x/2, तो क्या करोगे 11, फिर उसके बाद -9 वाला, +9, फिर कितना साइन वाला, सॉरी 7 वाला, और फिर कौन सा 5 वाला, फिर 3 वाला, ऐसे चलते रहेंगे, ब्रेक करते रहेंगे। करेक्ट है बच्चों, समझ में आ गया सबको, उसके साथ ब्रेक करें, पक्का।